हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसन्स रेशियो। तो होता क्या है रिलेशन? रिलेशन आपका होता है y इज इक्वल टू 3k 1 - 2 सिग्मा। ये रिलेशन है, इसको डिराइव करना है। y इज इक्वल टू 3k 1 - 2 सिग्मा। तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले कंसीडर करते हैं हम, हमारे पास एक है क्यूब। ठीक है, एक ग्रीन कलर से क्यूब दिख रहा है ये। तो ये जो क्यूब है, इसमें क्या है कि फोर्सेस लग रहे हैं। किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? वाई डायरेक्शन में लग रहा है टी वाई डायरेक्शन में टी वाई, एक्स डायरेक्शन में टी एक्स फोर्स लग रहा है। ठीक है, जेड डायरेक्शन में टी जेड फोर्स लग रहा है। और हमने जो कि क्यूब माना है, इसका साइड कितना है? 1। लेट ए यूनिट क्यूब अब साइड 1 विच इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। लेट अल्फा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो हम ये अल्फा मान रहे हैं और बीटा मानेंगे। तो अल्फा क्या है? अल्फा इज द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट टेंशन। अल्फा इज द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट टेंशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी अल्फा क्या है? जितना इंक्रीज हुआ लेंथ में डिवाइडेड बाई जो फोर्स लग रहा है, ये टी है ना। एक्स डायरेक्शन में टी एक्स है, वाई डायरेक्शन में टी वाई है, जेड डायरेक्शन में टी जेड है। और इसमें हम एक मानेंगे बीटा। So beta is the contraction produced per unit length, per unit length, per unit tension in a direction perpendicular to the force। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्यूब था। हमने क्या मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स लग रहा है जिसको हमने टी से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे हमने एक अल्फा मान लिया है, इट इज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट टेंशन। और यहाँ पे बीटा हमारे पास है। बीटा क्या है? कंट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट लेंथ। तो सपोज आपके पास, अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर हमारे पास ये है, लेट से हमारे पास यहाँ पे अगर एक रॉड है ये, ठीक है, ये एक रॉड है। तो अगर हम इस रॉड को यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा? बढ़ेगा ऐसे। लेकिन जैसे ही ये बढ़ेगा, वैसे ही इसकी थिकनेस ये कम होती जाएगी, यानी डायमीटर इसका कम होता जाएगा। तो ये जो डायमीटर में कमी है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बीटा से। और जो ये लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अल्फा से। ठीक है, तो ये बेसिकली अल्फा और बीटा हो गया। और जो ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक टेंशन काम कर रहा है, यानी एक हम फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बाह्य बल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको हम टी बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? अल्फा हो गया, एक क्यूब है जो कि होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक है। अल्फा इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट टेंशन है। और बीटा क्या है? कंट्रैक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट टेंशन है। कंसीडर ए बी, ठीक है, और कंसीडर ए बी 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 सी व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेज इज आउटसाइड। अब यहाँ पे हमारे पास जस्ट पॉइंट बी को फोकस में रखना है। तो पॉइंट बी जो है, ये पॉइंट बी कितनी लाइन से जा रही है? एक बी जा रही है जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस के, है ना, वाई एक्सिस के पैरेलल है। एक बी ए जा रहा है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। और एक बी सी जा रहा है जो पैरेलल है जेड एक्सिस के। तो अगर हम इसका जस्ट ए बी को चूज करें, ए बी जो है उसको देखें ध्यान से, तो ए बी में क्या होगा कि ये टी एक्स फोर्स क्या करेगा? इसके डायरेक्शन में लगेगा, लेंथ के डायरेक्शन में लगेगा। तो इसकी वजह से ए बी का जो लेंथ होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, है ना, क्योंकि टी एक्स ए बी के लेंथ के डायरेक्शन में बाहर की तरफ लग रहा है। इधर से ये लग रहा है, इधर से ये लग रहा है। तो टी एक्स ए बी लेंथ के बाहर की तरफ लग रहा है, इधर से और इधर से, इधर से, है ना, और इधर से इधर से। तो इसकी वजह से ए बी का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। और लेकिन जो टी वाई है, टी वाई किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, और यहाँ परपेंडिकुलर। तो इसकी वजह से क्या होगा? टी वाई और टी जेड फोर्स की वजह से ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो अब ए बी का इनिशियल लेंथ कितना था? क्योंकि क्यूब को हमने माना है वन साइड का, यानी एक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए होगी। कोई भी दो पॉइंट के बीच की दूरी क्यूब में क्या हो जाएगी? ये ये जो कॉर्नर है बीच की दूरी का मतलब जस्ट ये एडजेसेंट पॉइंट जो है, इनके बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी? वन होगी।
तो इनिशियल इसका हो गया 1, इनिशियल कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। और इनिशियल लेंथ हो गया 1, इंक्रीज किसकी वजह से हो रहा है, टी एक्स की वजह से। तो टी एक्स, तो हमारे पास अल्फा था, अल्फा क्या है, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट टेंशन। इसका मतलब अगर हम अल्फा टी एक्स ले लें तो हमें पता चल जाएगा, अल्फा में टेंशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना लेंथ इंक्रीज हुआ है। अल्फा में अगर हम टेंशन से, क्योंकि अल्फा जो है इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट टेंशन है, तो अल्फा में अगर टेंशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टेंशन कितना है इस डायरेक्शन में, टी एक्स, इसका मतलब ये हो जाएगा ए बी जो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा टी एक्स। और डिक्रीज में जो, यानी इस डायरेक्शन में जो डिक्रीज हो रहा है इसका डायमीटर, किसकी वजह से हो रहा है, परपेंडिकुलर टी जेड और टी वाई की वजह से। तो ये हो जाएगा माइनस बीटा टी जेड और माइनस बीटा टी वाई, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा टी एक्स माइनस बीटा टी वाई माइनस बीटा टी जेड। जो लेंथ ए बी के अलोंग टेंशन लग रहा है उसमें अल्फा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, है ना, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है टी एक्स की वजह से ए बी, डिक्रीज किसकी वजह से हो रहा है, टी वाई और टी जेड, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। दूसरा एक कंसिडर करते हैं बीई। बीई क्या है, ये है, इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, टी वाई लग रहा है, तो इसका मतलब है इसमें अल्फा टी वाई करके 1 में ऐड हो जाएगा। सो 1 प्लस अल्फा टी वाई माइनस बीटा टी एक्स माइनस बीटा टी जेड, ठीक है। सो 1 माइनस बीटा टी एक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टी एक्स बीई की डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, वो डिक्रीज करेगा लेंथ को। तो माइनस बीटा टी एक्स प्लस अल्फा टी वाई, ये तो वाई के डायरेक्शन में लग रहा है, तो अल्फा टी वाई माइनस बीटा टी जेड, ठीक। तो बी निकल गया। बी सी कितना होगा, बी सी हो जाएगा आपके पास, ये बी सी है, जेड डायरेक्शन, जेड एक्सिस के पैरेलल है, इस वाली एक्सिस के पैरेलल है। तो बी सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस, तो इस डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लग रहा है, टी जेड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा टी एक्स माइनस बीटा टी वाई प्लस अल्फा टी जेड, ठीक है। 1 माइनस बीटा टी एक्स, क्योंकि ये तो बी सी के डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, माइनस बीटा टी एक्स, टी वाई भी बी सी के डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, तो माइनस बीटा टी वाई, ये टी वाई टी एक्स दोनों घटाएंगे लेंथ को, है ना। और अल्फा टी जेड, अल्फा टी जेड क्यों हुआ, क्योंकि अल्फा इंक्रीज बताता है, बीटा डिक्रीज बताता है, और डिक्रीज के लिए बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और टी जेड में मल्टीप्लाई लेकिन अल्फा से होगा, क्योंकि टी जेड इंक्रीज कर रहा है लेंथ को। तो ये हमारे पास पता चल गया, ए बी कितना हुआ, बी में कितना चेंज हुआ, नहीं, ए बी का कितना हुआ वैल्यू, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से, यानी टेंशन की वजह से। बी की फाइनल वैल्यू कितनी हुई, फोर्स की वजह से, और बी सी की फाइनल वैल्यू कितनी हुई। तो अगर ध्यान से देखें तो ये हो गया लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक है। सो दिस इज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो इसका मतलब है कि इस क्यूब का अगर हमें फाइनल वैल्यूम निकालना है, जब हम फोर्स अप्लाई कर दिए हैं, तो उस केस में अगर फाइनल वैल्यूम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी इंटू बी ई इंटू बी सी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा फाइनल वैल्यूम आफ्टर अप्लाइंग द टेंशन टी, कितना हो जाएगा, ए बी इंटू बी ई इंटू बी सी। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ए बी का वैल्यू इतना है, बी सी का वैल्यू इतना है, और सॉरी बी ई का वैल्यू इतना है, और बी सी की वैल्यू इतनी है, ठीक है। अब अगर हम मान के चलें कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से बहुत थोड़ा सा वैल्यूम में चेंज हो रहा है, बहुत थोड़ा सा क्यूब के शेप में चेंज हो रहा है, क्यूब का साइज बहुत थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बहुत फोर्स लगाने में बहुत थोड़ा सा क्यूब का साइज अगर चेंज हो, तो इसका मतलब इंक्रीज इन लेंथ भी कम हो जाएगा, अल्फा भी कम होगा, और कंट्रैक्शन वो भी बीटा की वैल्यू भी कम होगी, लेंथ में जो कंट्रैक्शन आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो भी कम होगा, और जो लेंथ के डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो अल्फा बीटा इज वेरी स्मॉल। तो जब ऐसा केस होता है तो हमें पता है हमें केवल और केवल फर्स्ट पावर में लेना है अल्फा और बीटा, क्योंकि यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक टर्म है, एक टर्म यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये सेकेंड पावर का कुछ आएगा, कुछ फर्स्ट पावर में अल्फा के आएगा, कुछ थर्ड पावर में आएगा।
तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, केवल वही पावर कंसीडर करेंगे प्रोडक्ट में जिनमें हमारे पास अल्फा का फर्स्ट पावर हो। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लेट से इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं यह कि लेट से 1 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। तो 1 का जब पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 माइनस बीटा टी एक्स प्लस अल्फा टी वाई माइनस बीटा टी जेड, ये टर्म आ गया आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अभी इस ब्रैकेट को छोड़ देते हैं, पहले दो ब्रैकेट को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस ब्रैकेट को छोड़ देते हैं थोड़े समय के लिए। तो इस ब्रैकेट को अगर छोड़ देंगे तो ये हो गया और ये हो गया टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाइड बाय द होल टर्म। ठीक है, इतना हो गया। फिर अब अल्फा टी एक्स का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन ध्यान से क्यों, क्योंकि हमें अल्फा का केवल फर्स्ट पावर रखना है, सेकेंड पावर नहीं रखना है। तो अल्फा टी एक्स का जब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो पहला आ जाएगा अल्फा टी एक्स, ये आ गया। फिर अल्फा टी एक्स माइनस बीटा टी एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, तो ये अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, लेकिन अल्फा बीटा स्मॉल है तो सेकेंड पावर हो गया ना, अल्फा बीटा, फर्स्ट पावर अल्फा का फर्स्ट पावर बीटा का, तो इसलिए ये सेकेंड पावर हो जाएगा। तो वो टर्म हम कंसीडर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी छोड़ देंगे। अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा, इसको भी छोड़ देंगे। अल्फा बीटा में ना तो प्रोडक्ट हो ना तो स्क्वायर हो, केवल अल्फा के पावर तक हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है अल्फा टी एक्स का केवल 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर बीटा टी वाई का भी केवल 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा, बीटा टी जेड का भी केवल 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा फर्स्ट ऑर्डर इन अल्फा एंड बीटा, वो आ जाएगा आपके पास इतना। ठीक है, इनटू ये ब्रैकेट आपको ऐसे ही छोड़ देना है। अब हमें फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले 1 का पूरे में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, सिंपल है ना। लेकिन जब बीटा का मल्टीप्लिकेशन होगा, बीटा टी एक्स का, तो अगर इन टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो सब सेकेंड ऑर्डर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल इसका केवल और केवल इसमें करना है, इसका केवल और केवल इसमें करना है, इसका केवल और केवल इसमें, मतलब जितने भी अल्फा बीटा वाले टर्म है केवल 1 में मल्टीप्लाई होंगे, इधर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा। अल्फा बीटा अगर स्मॉल है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर करें तो ये 1 हो गया, बीटा टी एक्स और कहीं है नहीं है, बीटा टी एक्स यस है, इट इज हियर। सो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा टी एक्स हो जाएगा। टी वाई कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, अल्फा माइनस बीटा टी वाई हो जाएगा, माइनस 2 बीटा टी जेड आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट को सॉल्व करके, और दूसरा वाला टर्म ऐसे ही रख दिए। तो अब यहाँ पे 1 ये पूरा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इतना आ जाएगा यहाँ तक, सॉरी। और ये टी एक्स अल्फा माइनस बीटा केवल पहले में मल्टीप्लिकेशन होगा, टी वाई अल्फा माइनस बीटा केवल पहले में मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस 2 बीटा टी जेड केवल 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म आ गया इतना, आसान है। अब इसमें टी एक्स देख लेते हैं, तो टी एक्स कहाँ कहाँ है, टी एक्स यहाँ है, तो अल्फा माइनस बीटा और माइनस बीटा, सो अल्फा माइनस बीटा हो गया। टी वाई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा हो गया। टी जेड कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, टी जेड कहाँ है, यहाँ है, अल्फा माइनस 2 बीटा हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा माइनस 2 बीटा हो गया टी एक्स, अल्फा माइनस 2 बीटा टी वाई, अल्फा माइनस 2 बीटा टी जेड। तो ये तो सभी में कॉमन है, तो इन तीनों में से कॉमन ले लेते हैं, अल्फा माइनस 2 बीटा टी एक्स प्लस टी वाई प्लस टी जेड। तो ये आ गया फाइनल वैल्यूम जब आपने फोर्स को अप्लाई किया। तो अगर हम मान लें कि सभी डायरेक्शन में सेम फोर्स काम कर रहा है, सेम टेंसाइल स्ट्रेस काम कर रहा है, तो इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन थ्री, नॉट टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन थ्री फेसेस आर इक्वल। तो अगर मान लें कि टी एक्स टी वाई टी जेड तीनों बराबर हैं, और ये तीनों बराबर हैं लेट से किसी फोर्स टी के, है ना। और ऐसा हम मान भी सकते हैं, ऐसा क्यों मान सकते हैं, क्योंकि क्यूब जो हमारा है वो आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस है। ठीक है, तो आइसोट्रोपिक होमोजीनियस है, और फोर्स को भी मान लेंगे। आइसोट्रोपिक होमोजीनियस नहीं होता तो अल्फा हम यूज नहीं कर सकते थे, बीटा भी यूज नहीं कर सकते थे, राइट, पूरे लेंथ के ऊपर। तो इसलिए आइसोट्रोपिक होमोजीनियस माने, क्योंकि अल्फा भी यूज कर लें बीटा भी यूज कर लें सभी लाइन पे।
तो टी एक्स टी वाई टी जेड अगर बराबर हो गया टी के, तो यहाँ पे हम अगर रख देंगे तो ये हो जाएगा 3t, तो फाइनल वैल्यूम आ गया 1 प्लस 3t अल्फा माइनस 2 बीटा, ये फाइनल वैल्यू। इफ इंस्टीड ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स, अगर फोर्स के अलावा इफ ए प्रेशर पी इज अप्लाइड, प्रेशर भी एक तरीके का फोर्स अपॉन एरिया ही है ना, तो अगर टेंशन की जगह पे एक प्रेशर अप्लाई हुआ होता, तो क्या हम टी को पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं? आंसर है यस, क्योंकि पी जो होता है वो क्या होता है? प्रेशर है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? टी। एरिया कितना है? क्योंकि क्यूब साइड 1 का है तो एरिया कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 दैट इज 1। इसका मतलब टी की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? प्रेशर। ठीक है, तो ये आ गया प्रेशर, हमारे पास आ गया 3p। फाइनल वैल्यूम हमने निकाल लिया, जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो फाइनल वैल्यूम कितना हो जाएगा क्यूब का? 1 प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू 3p। तो चेंज इन वैल्यूम कितना होगा? अच्छा, इनिशियल वैल्यूम क्यूब का कितना था जब आपने फोर्स नहीं लगाया था? ऑब्वियसली 1 है ना, क्योंकि साइड कितना है क्यूब का? 1। तो 1 ऊंचाई होगी, 1 लंबाई होगी, 1 चौड़ाई होगी, सो 1 इंटू 1 इंटू 1। तो वैल्यूम, इनिशियल वैल्यूम क्यूब का आ जाएगा 1, फाइनल वैल्यूम इतना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें चेंज इन वैल्यूम पता चल गया 3 अल्फा माइनस 2 बीटा। तो ये आया फोर्स या प्रेशर P की वजह से क्यूब के वैल्यूम में चेंज, 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू पी। ओरिजिनल वैल्यूम या इनिशियल वैल्यूम कितना था? 1। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वैल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है? चेंज इन वैल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल या ओरिजिनल वैल्यूम। तो चेंज इन वैल्यूम हो गया 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू पी। ओरिजिनल वैल्यूम कितना है? 1। यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिए, तो इसका मतलब वैल्यूम स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा? 3p अल्फा माइनस 2 बीटा। फिर आते हैं बल्क मॉडुलस पे। तो बल्क मॉडुलस क्या होगा? बल्क मॉडुलस आपका होगा स्ट्रेस अपॉन, है ना, या नॉर्मल प्रेशर अपॉन स्ट्रेन। तो नॉर्मल प्रेशर कितना है? स्ट्रेस या प्रेशर, तो प्रेशर है आपके पास P, और वैल्यूम स्ट्रेन कितना है? वैल्यूम स्ट्रेन आपने निकाल रखा है 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू पी। पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज नॉर्मल प्रेशर अपॉन वैल्यूम स्ट्रेन, यही होता है बल्क मॉडुलस। नॉर्मल स्ट्रेस हो गया आपके पास P, और वैल्यूम स्ट्रेन या नॉर्मल स्ट्रेन होता है आपके पास, ये आपने निकाल ही रखा है 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू पी। पी से पी कैंसिल, दिया जाएगा इतना। बल्क मॉडुलस हमने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अगर हम, ये हमारे पास आ गया के की वैल्यू, बल्क मॉडुलस। अल्फा क्या है? इंक्रीज इन लेंथ। अल्फा क्या है? इंक्रीज इन लेंथ अपॉन टेंशन। बीटा क्या है? कंट्रैक्शन इन लेंथ अपॉन टेंशन। ठीक है, अल्फा कितना हो जाएगा? एल अपॉन टी। अल्फा कितना हो गया? एल अपॉन टी। और बीटा कितना हो जाएगा? बीटा आपके पास हो जाएगा बीटा हो जाएगा आपका एल अपॉन, सो ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है। ठीक है, तो अल्फा हो जाएगा इंक्रीज इन लेंथ, मान लेते हैं एल है फॉर टाइम बीइंग, मान लो हमने लगाया फोर्स जिसकी वजह से एल लेंथ इंक्रीज होता है, तो एल अपॉन टी हो गया। सिग्मा क्या होता है? पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो आपको पता होना चाहिए। पॉइसन रेशियो सिग्मा होता है आपका, 1 सेकेंड। तो सिग्मा जो होता है वो होता है सिग्मा इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन, यानी कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन अपॉन लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, सिग्मा हमारे पास हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन है बीटा, है ना, कंट्रैक्शन जो हो रहा है कंट्रैक्शन, और ये है आपका इंक्रीज इन लेंथ अल्फा। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो बीटा कंट्रैक्शन अपॉन टेंशन, अल्फा इंक्रीज इन लेंथ अपॉन टेंशन, टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा कंट्रैक्शन अपॉन इंक्रीज। तो इसका मतलब ये जो बीटा अपॉन अल्फा है वो क्या है? वो है सिग्मा। ठीक, ओके, बीटा अपॉन अल्फा क्या है? सिग्मा है। और एक चीज़ और हम देख लेते हैं, तो सिग्मा हमारे पास आ गया इन टर्म्स ऑफ बीटा अल्फा, सिग्मा आ गया, ये हमारे पास है ही। हमें निकालना है यंग्स मॉडुलस वाई। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस आपको पता होना चाहिए। यंग्स मॉडुलस होता है आपका y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? t अपॉन ए, और स्ट्रेन कितना हो जाएगा? चेंज इन लेंथ l
अपॉन कैपिटल एल। ठीक है, अब क्योंकि क्यूब आपका दिया था 1 साइड का, तो इसका मतलब एरिया भी 1 हो जाएगा, 1 × 1 हो जाएगा, और लेंथ भी क्यूब का कितना हो जाएगा 1। जिस डायरेक्शन में आप स्ट्रेन ले रहे हो उस डायरेक्शन का लेंथ कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया टी अपान चेंज इन लेंथ। टी अपान चेंज इन लेंथ क्या आ गया, वाई आ गया। और अगर ध्यान से देखें तो यही हमारा क्या होता था, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन टेंशन। तो यहाँ पे है टी अपान एल, तो इसका मतलब वाई बराबर हो गया 1 अपान अल्फा। वाई बराबर क्या आ गया 1 अपान अल्फा। तो वाई बराबर आ गया 1 अपान अल्फा। सिग्मा बराबर आ गया कंट्रैक्शन अपान इंक्रीज, तो सिग्मा इज इक्वल टू बीटा अपान अल्फा। समझ में आ गया, राइट। तो इसका मतलब है जो हमने ये निकाला हुआ है, थोड़ा स्लाइड 6 पे चलते हैं। यस, यहाँ पे हमने निकाला बल्क मॉडुलस 1/3 अल्फा माइनस 2 बीटा। यहाँ पे हमें इसको अल्फा से अगर डिवाइड कर दें, तो अल्फा से डिवाइड करेंगे तो 1/अल्फा 3 अल्फा माइनस 2 बीटा अपान अल्फा। अल्फा से ऊपर भी डिवाइड कर दिया, अल्फा से नीचे भी डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1/अल्फा, ये हो गया 3 अल्फा। अब क्योंकि ये आपका अलग अलग डिवाइड होगा, सो दिस इज 1 माइनस 2 बीटा अपान अल्फा। तो इसका मतलब ये आ गया इतना। तो हमें पता है, अभी हमने बताया कि y जो है 1/अल्फा है, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस y रख देंगे और यहाँ पे रख देंगे सिग्मा। सो दिस इज y/3 1 माइनस 2 सिग्मा। तो k बराबर आ गया आपके पास, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ y सिग्मा इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू y/3 1 माइनस 2 सिग्मा, या y बराबर 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। तो इस तरीके से हम लोगों ने रिलेशन निकाल लिया y k एंड सिग्मा में।